हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सीआरक्यू में। जिस तरह आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज डालते हैं, मंथली करंट अफेयर्स इस समय हम लोग डाल रहे हैं और जुलाई पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज बारी है जुलाई पार्ट 2 का, तो हम लोग शुरू करते हैं आज जुलाई पार्ट 2 का। ठीक है, यस शुरू किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए लोग, पहला क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 2022 को पश्चिम रेलवे ने कहां पर अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? जो पश्चिम रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, उसने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है, वो कहां पर खोला है? तो वो खोला है मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर। क्या किया गया है भाई? स्काई वॉक सबसे लंबा। पश्चिमी रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई के अंदर। अब मुंबई के अंदर भी बांद्रा टर्मिनल में। कहां पर? बांद्रा टर्मिनल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, वो आईआईटी कौन सी है? तो वो है आईआईटी खड़गपुर। कौन सा? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर क्या कर दिया है भाई? तो वो किया है कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला एक सोडियम आयन बैटरी मतलब बनाया है। ठीक है, ऐसे जो नॉर्मली बैटरी यूज होता है वो कौन सा होता है? लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लेकिन ये सोडियम आयन बैटरी बनाया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, अब बताइए लोग कि ये जो बैटरी है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वोल्टा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहां पर किया है? हम लोग के मोदी साहब जो हैं, ठीक है, उन्होंने अक्षय पात्र, एक फाउंडेशन का नाम है, अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। वो कहां पर किया है? तो वो किया है वाराणसी के अंदर। कहां पर? वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर फ्री भोजन दिया जाएगा अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2022 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहां पर स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? स्वनिधि महोत्सव किसके द्वारा शुरू किया गया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया है भाई? स्वनिधि महोत्सव। और ये शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहां पर मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? जो मानगढ़ की पहाड़ी है, बताइए वो कहां पर है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? ठीक है, तो वो राजस्थान के अंदर है। कहां पर? राजस्थान के अंदर मानगढ़ है और मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बताइए लोग कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट। अगला है कि राजस्थान की राज्य पक्षी कौन है? बताइए। गोडावण। ठीक है, कौन है? गोडावण। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? 8 जुलाई 2022 को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग मतलब जारी किया गया है, उसमें टॉप पर जो रूट रहा है। कौन? जो रूट रहा है टॉप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? गेटिंग द ब्रेड ये एक पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रार्थना बत्रा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रार्थना बत्रा के द्वारा एक चर्चित पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है गेटिंग द ब्रेड। क्या नाम है? गेटिंग द ब्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ब्रिक्स के जो संचार मंत्री हैं उनकी 8वीं बैठक हुई है और उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वो किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। हम लोगों के रेलवे कैबिनेट मिनिस्टर कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव है और उनके द्वारा ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक का भारत में प्रतिनिधित्व किया गया है। कोई दिक्कत? ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है और BRICS ये उन देशों के पहले लेटर का मतलब साइन है, नाम है। ठीक है, जैसे ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। हाल ही में कौन कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? ईरान दिया है और ब्राजील दिया है। ठीक है, सॉरी ईरान और फिलीपींस दिया है। सॉरी, गलती हो गया।
हाँ, ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? 2009 में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो G20 का शेरपा है उसको मतलब किसको नियुक्त किया गया है G20 के शेरपा के रूप में? तो वो किया गया है भैया अमिताभ कांत को। ठीक है, किसको किया गया है? अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत इससे पहले क्या थे? तो नीति आयोग के सीईओ। ठीक है, अब उनको G20 जो हाल ही में हुआ हम लोग के देश में उसका शेरपा नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अब बताइए G20 को कब बनाया गया था, कब किया गया था? तो वो किया गया था 26 सितंबर 1999 में। कब? 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999 में G20 को मतलब फाउंड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहां पर किया है? हम लोग के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य की एक प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस उसका अनावरण किया है। वो कहां पर किया है? तो वो किया है श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्यों की रैंकिंग जो आती है उस सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है उड़ीसा। कौन? उड़ीसा जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, बताइए लोग 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है 4 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 जुलाई 2022 को कहां के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? 9 जुलाई 2022 को कहां के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? प्रोटोटाइप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई मशीन आगे फुल यूज के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उसका टेस्टिंग हम पहले करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसका नमूना तैयार किया जाता है। उसी नमूना को क्या बोला जाता है? प्रोटोटाइप। ठीक है, तो शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एक एनालॉग चिपसेट, जो एनालॉग चिपसेट होता है उसका नाम आर्यभट्ट 1 रखा है सब, और उसका प्रोटोटाइप विकसित किया है सब। वो किया है IISc बैंगलोर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? IISc बैंगलोर। IISc बैंगलोर के द्वारा आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया गया है। कोई दिक्कत? अब IISc का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, और इसका मुख्यालय बैंगलोर में है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? खारची उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर खारची उत्सव शुरू हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अगला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी। ठीक है, कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश। यूपी जो है कितना एक्सप्रेसवे बनाया है भाई? 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य है यूपी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021। ठीक है, क्या जारी किया गया है? ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 ये जारी किया गया है। तो ये जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया। कोई दिक्कत? अब बताइए कि वर्ल्ड बैंक के कौन है अध्यक्ष अभी? वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, अब आइए जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? तो ये होता है 1945 में। ठीक है, 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्थाओं का एक साथ हुआ था, एक वर्ल्ड बैंक था और एक IMF। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए? लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं रोहित शर्मा। ठीक है, हाँ रोहित शर्मा जो है
ये लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? जो पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार IMF, आपको पता होगा कि हाल ही में कुछ दिन पहले IMF की मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय थी, ठीक है? तो वही क्वेश्चन है कि IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार, मतलब जो वॉल होता है अर्थशास्त्रियों का, जो मतलब कि रिस्पेक्ट के लिए बनाया जाता है, जो पहले रिटायर हो चुके हैं, ठीक है? तो पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये बन गई है गीता गोपीनाथ। कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। ये हाल ही में कुछ दिन पहले क्या थी, मतलब IMF की मुख्य अर्थशास्त्री थी, ठीक है? तो इनको सम्मानित करने के लिए, ठीक है, पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है? तो दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो ये जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 ये दिया गया है पल्लवी सिंह को। किसको? पल्लवी सिंह को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 दिया गया है। कोई दिक्कत? अब बताइए लोग कि हाल ही में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हरनाज संधू बनी है। बताइए लोग कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खुशी पटेल। अगला है मिस डीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? डीवा ऐसे वो है दिविता रॉय। अगला बताइए कि मिस वर्ल्ड कौन है? अभी हाल ही में कौन बनी है? कैरोलिना बिलावस्का। नाम है कैरोलिना बिलावस्का। बताइए लोग कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया, ठीक है? रीता फारिया। कोई दिक्कत? चलिए तो सारा का हो गया सबका। जैसे मिसेज यूनिवर्स डिवाइन कौन बन गई है? पल्लवी सिंह, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि कौन शुरू किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो भी यूपी ही बन गया है, ठीक है? अब ONDC क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ONDC का फुल फॉर्म है, ठीक है? तो एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। कोई दिक्कत? चलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। हाँ, ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? जो विंबलडन अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उसमें पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच जो है वो पुरुष में जीत गए हैं और महिला में एलिना रिबाकिना। कौन? एलिना रिबाकिना ये महिला में जीती है और पुरुष में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया का है और एलिना रिबाकिना जो है ये कजाकिस्तान की, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है? हम लोग के भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? वो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? 500 डॉट बॉल। T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले, ठीक है, पहले गेंदबाज बन गए हैं भुवनेश्वर कुमार। कौन? भुवनेश्वर कुमार जो है ये T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 12 जुलाई। तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। ये रेफर करता है मलाला यूसुफजई को। किसको? मलाला यूसुफजई को। उसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब दिया गया था? तो 2014 में। सबसे कम उम्र के। हाँ, तो मलाला यूसुफजई के साथ हुआ क्या था कि वो जैसे मतलब एजुकेशन प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उधर का जो कम्युनिटी था वो महिला एजुकेशन को बैन किया था।
तो उसके खिलाफ ये आवाज उठाई थी, तो इसको गोली लग गया था। ठीक है, उसके बाद से ही ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई। ठीक है, चलिए, तो विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई 12 जुलाई को। मलाला। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? कितना नंबर का देश बन गया है? तो वो बन गया है 68वां देश। कौन सा? 68वां। इंटरपोल जो है वो बाल यौन शोषण डेटाबेस जारी करता है। ठीक है, तो इस डेटाबेस में पहले भारत नहीं था, लेकिन अब भारत शामिल हो गया है कि यहाँ पर भी बाल यौन शोषण होता है। ठीक है, तो भारत 68वां देश बन गया है। कोई दिक्कत? अब बताइए लोग कि इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 1923 में इंटरपोल की स्थापना होती है। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, अब बताइए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है लियोन्स, फ्रांस। कहाँ पर है भाई? लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? सोच लीजिए, 94 वर्ष की है, इसका नाम है भगवानी देवी डागर। क्या नाम है? भगवानी देवी डागर। फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीती है? तो वो जीती है गोल्ड। कौन सा? गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, और टोटल 3 पदक इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो ये 94 वर्ष की हैं। इनका नाम क्या है? भगवानी देवी डागर, और फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीत गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में 22 पदक जीते हैं। कितने? 22 पदक। टोटल 22 पदक जीता गया है, जिसमें 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य। ठीक है, कितना 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 9 ब्रोंज। कोई दिक्कत? टोटल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बताइए लोग कि 12 जुलाई 2022 को भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बबूता भारत के हैं अर्जुन बबूता। उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है गोल्ड। क्या जीता है? गोल्ड। और जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत गया है ISSF वर्ल्ड कप में। अब ISSF क्या होता है? तो वो होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, तो शूटिंग का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें अर्जुन बबूता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीत लिया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2022 को गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? गिजोन शतरंज मास्टर। हाँ, गिजोन। क्या बोले हैं? गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो वो जीता गया है भाई डी गुकेश के द्वारा। किसके द्वारा? डी गुकेश के द्वारा गिजोन शतरंज मास्टर्स जीत लिया गया है। कोई दिक्कत? अब आइए, अगला क्वेश्चन है कि किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया है? कौन सा ऐसा IIT है जिसने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एक AI टूल विकसित किया है? ठीक है, तो वो किया है IIT मद्रास ने। किसने किया है? IIT मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एक AI टूल विकसित किया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 जुलाई तो 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस भी मनाया गया है, और 12 ही जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पेपर बैग दिवस। ये कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 को केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केंद्र की जो नई शिक्षा नीति आई है उसको प्री प्राइमरी स्तर पर, प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए लोग कि नई शिक्षा नीति जो है, ठीक है, वो किस समिति के सिफारिश पर आई? कस्तूरी रंजन समिति, ठीक है। चलिए अब बताइए लोग कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य था। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 को किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जापान में एक मतलब पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नारायणन कुमार। किसको? नारायणन कुमार को क्या दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 की सूचना के अनुसार कहां का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा बनेगा? तो वो है लेह। लेह का जो हवाई अड्डा है उसको कार्बन न्यूट्रल बनाया जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए अगला है, बताइए लोग कि पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी पर कौन सा मतलब चलता है हवाई अड्डा? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है जो न्यू दिल्ली में है वो कंप्लीटली सोलर पर चलता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? 13 जुलाई 2022 को 150 वनडे विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गया है मोहम्मद शामी। कौन बना है? मोहम्मद शामी जो है ये वनडे में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज हम लोग की तरफ से बन गए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जून 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है जॉनी बेयरस्टो तथा मैरीजान कैप ने। किसने? जॉनी बेयरस्टो और मैरीजान कैप और जॉनी बेयरस्टो। ठीक है, ये जून 2022 ठीक है उसमें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इनको चुना गया है। कोई दिक्कत? चलिए जॉनी बेयरस्टो जो है वो इंग्लैंड का प्लेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय किया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय कौन सा राज्य सरकार किया है? तो वो किया है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो क्या किया है भाई? तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है। कोई दिक्कत? चलिए अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू कब किया गया है? ये किया गया है 13 जनवरी 2016। कब? 13 जनवरी 2016। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 को WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस, कौन सा? मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। तो वो आया है घाना में। कहां पर? घाना में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अब बताइए लोग घाना की राजधानी कहाँ है? घाना की राजधानी है अकरा। कहां पर? अकरा जो है ये घाना की राजधानी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जुलाई 2022 को अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर प्राप्त किया है? अब LOI लेटर क्या होता है? तो लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट। LOI को लेटर ऑफ इंटेंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुजरात में प्राप्त किया गया है। कहां पर? गुजरात में अडानी ग्रुप ने 5G सेवाओं के लिए LOI लेटर प्राप्त किया है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 जुलाई। हाँ, 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बास्तिल दिवस के रूप में। बास्तिल दिवस 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? बास्तिल फ्रांस के कुछ अथी से संबंधित है, स्वतंत्रता। हाँ, बास्तिल जो है ये फ्रांस के स्वतंत्रता से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खेल 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है?
तीरंदाजी का जो विश्व खेल वर्ल्ड कप होता है वो 2022 में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम ने मतलब जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक जीता गया है। किसके द्वारा? अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा वन्नम के द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2022 को जारी WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो होता है, ठीक है, वो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में जारी किया है और उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड जो है ये जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। ठीक है। भारत का स्थान कितना है जेंडर गैप में? तो वो है 135वां। कितना है? 135। हाँ, 135वां जो है ये भारत का स्थान है जेंडर गैप में। दिक्कत? अब बताइए लोग कि शांति सूचकांक यानी कि पीस इंडेक्स में कौन सा स्थान है? पीस इंडेक्स में भी 135। तो पीस इंडेक्स में 135वां स्थान है। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है? अर्न विद लर्न। ठीक है, यानी कि अर्न भी करो और लर्न भी करो, यानी कि कुछ सीखो भी और कमाओ भी। ठीक है। तो किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? तो वो किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अर्न विद लर्न ये योजना शुरू की है। ठीक है। बताइए लोग त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला। तो ये अगरतला में त्रिपुरा की राजधानी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। 15 जुलाई को। बताइए लोग कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 12 अगस्त। 12 अगस्त। ठीक है। सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। 12 जनवरी को मतलब इंडियन युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और वो किसके कारण मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद, उनके कारण ये मनाया जाता है। और ये जो है 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2022 को किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ये पेश किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। किसने? ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। कोई दिक्कत? लिथियम आयन जी। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2022 को जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में इंडिया रैंकिंग 2022 जारी किया गया है और इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो वो रहा है IIT मद्रास। कौन रहा है? IIT मद्रास जो है ये इंडिया रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा है। कोई दिक्कत? दूसरा स्थान रहा है IISc बेंगलुरु का और तीसरा रहा है IIT बॉम्बे का। लेकिन टॉप पर कौन रहा है? IIT मद्रास रहा है। ठीक है। और किसमें रहा है? इंडिया रैंकिंग 2022 में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है? ड्राम DRAM ये जो है ये दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स है और ये विकसित किया गया है सैमसंग के द्वारा। किसके द्वारा? सैमसंग ने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स जिसका नाम है ड्राम DRAM ये विकसित किया है। किसने किया है? सैमसंग ने। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? कौन सा शहर SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगी? तो वो है वाराणसी। कौन? वाराणसी जो होगा वो SCO का पहला सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी होगा। ठीक है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के देश के लिए कि SCO जैसा बड़ा संस्था अपना सांस्कृतिक राजधानी हम लोग के देश में बना रहा है वाराणसी में। ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां शुरू हुई?
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है यूजीन में। कहाँ पर? यूजीन। यूजीन जो है ओरेगन उत्तरी अमेरिका का जगह है, ठीक है, एक प्लेस है। तो आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को वित्त मंत्रालय के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितनी है? तो वो है 0%। कितना? 0%। जो वित्त मंत्रालय है वो ध्वज के बिक्री पर, हम लोग के झंडे के बिक्री पर कोई जीएसटी नहीं लेती है, ठीक है। चलिए अब बताइए लोग कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? किस राज्य में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला आया है सामने? तो वो आया है कहां पर भाई? केरल में। कहां पर? केरल में। केरल में भारत का पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है। कोई दिक्कत? बताइए लोग केरल की राजधानी कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वन स्कूल वन आईएएस वहां का एक प्रमुख परियोजना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए, कैसा डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक एक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। कौन सा प्रयोग किया गया है? लक्स जेपलिन। लक्स जेपलिन किसके लिए किया गया है भाई? डार्क मैटर। तो डार्क मैटर खोजने के लिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? EFIR सेवा तो वो किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड क्या किया है भाई? EFIR सेवा का शुभारंभ किया है। कोई दिक्कत? EFIR सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार के द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बना है? किसमें बना है? 41वां विला डी वेनास। क्या नाम है? विला डी वेनास। विला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बना है। तो उसका नाम है अरविंद चिदम्बरम। क्या नाम है? अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो है वो क्या किया है भाई? वेला डी वेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बना है। कोई दिक्कत? आइए अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? 17 जुलाई। हाँ 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। कौन सा मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस जो है ये 17 जुलाई को मनाया गया है। कोई दिक्कत? अब आइए अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड के 50 सबसे बेहतरीन जगहों में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है केरल को। केरल। हाँ केरल को टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेज में शामिल किया गया है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ओपन। तो सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष जीता है एंथनी सिनिसुका। क्या नाम है? एंथनी सिनिसुका। एंथनी सिनिसुका। एवं महिला जीती है पीवी सिंधु। ठीक है, एंथनी सिनिसुका ये जो है पुरुष में जीता है और पीवी सिंधु ये महिला में जीती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? अनमेंशनिंग फीचर। ठीक है, तो ये अनमेंशनिंग फीचर जो है ये ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ट्विटर के द्वारा अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है?
राष्ट्रीय वाटर शेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाटर शेड सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली में वाटर शेड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 जुलाई को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है? 17 जुलाई को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय जो है वो मुरली श्रीशंकर है। क्या नाम है? मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर। ये भाई क्या बन गया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बन गया है। ठीक है। मुरली श्रीशंकर। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 18 जुलाई। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला को नोबेल कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1993 में। कब? 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल दिया गया था। ठीक है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन, नाम है मतलब उसका, पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये जीता गया है आर प्रज्ञानंद के द्वारा। किसके द्वारा? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। कोई दिक्कत? कौन जीता है भाई? आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। ठीक है। चलिए ठीक है, आज की कार्यवाही को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद भाई।